राजस्थान में पर्यटन को आर्थिक विकास का मजबूत आधार बनाने के उद्देश्य से आगामी राज्य बजट में किन प्रस्तावों को शामिल किया जाए, इस पर विस्तृत मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की। पर्यटन विभाग की इस अहम बैठक में होटल्स के नियमन, हवाई कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक परिसरों के उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। देखिए पूरी रिपोर्ट। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि प्रदेश में होटल्स और होम स्टे सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है, लेकिन स्पष्ट नियमों और आसान स्वीकृति प्रणाली के अभाव में निवेशक असमंजस में हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए होटल्स के लिए सरल नियम, सिंगल विंडो क्लियरेंस और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया गया। पर्यटन आय बढ़ाने के लिए हवाई कनेक्टिविटी को अहम कड़ी बताते हुए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और कोटा जैसे प्रमुख पर्यटन शहरों में फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही शहरों के भीतर पर्यटकों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए होप ऑन होप ऑफ बस सेवाओं को दोबारा प्रभावी बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। बैठक में बताया गया कि बड़े आयोजनों, शादियों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान होटल कमरों की कमी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसलिए होटल कमरों की संख्या बढ़ाने, नए निवेश को प्रोत्साहन और भूमि उपयोग में लचीलापन देने जैसे सुझाव आगामी बजट में शामिल करने की बात कही गई। उनके भी जो इश्यूज थे उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की, और क्योंकि ज्यादातर ये सारे इश्यूज दूसरे डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है, तो एक बार फिर से अगले महीने इनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो भी इश्यूज हैं, चाहे हम बात करें बजट होटल्स को नियमन के लिए, या हम लोग बात करें कनेक्टिविटी की भी इश्यूज थे, वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या एविएशन से रिलेटेड है या रेलवे से रिलेटेड है। ये दूसरा वाला जो मैं बात कर रही हूँ कि इनको रेगुलराइज किया जाए, वो फिर यूडीएच से रिलेटेड है। तो इनके साथ भी एक बैठक करेंगे और कोशिश पूरी रहेगी कि सारे इश्यूज पे हम लोग डिसाइसिव एक डिसीजन ले और अच्छा इनका सारा कुछ हो जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है। राजस्थान की ऐतिहासिक पहचान को सशक्त बनाने के लिए बावड़ियों के संरक्षण, पुनरुद्धार और राज्य की दुर्लभ पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन पर विशेष फोकस रखने की बात कही गई। इन्हें पर्यटन के साथ साथ शिक्षा और शोध गतिविधियों से जोड़ने की आवश्यकता जताई गई। बैठक में टूरिज्म अप अमीर मास्टर प्लान, प्रताप सर्किट और पुष्कर कॉरिडोर से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा जवाहर कला केंद्र और रविंद्र मंच के अपग्रेडेशन, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोर्ड और अल्बर्ट हॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के म्यूजियम के रूप में विकसित करने से जुड़ी बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जितनी भी हमारी बावड़ियों पे काम ऑलरेडी चल रहा है, कुछ काम ऑलरेडी हो चुका है, बहुत अच्छा काम हुआ है राजस्थान में, और आगे किन किन को लेना है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। हमारी जो पांडुलिपियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनपे भी जो काम चल रहा है उसके बारे में भी चर्चा हुई। इसके अलावा जितने भी हम लोगों ने काम बजट में लिए थे उन पे भी चर्चा हुई, और आगे क्या लेना है बजट में उस पे भी चर्चा हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड़, FHTR के प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी, पवन जैन, संयुक्त निदेशक राजेश शर्मा, पुनीता सिंह, उप निदेशक उपेंद्र सिंह, HRAR के प्रेसिडेंट तरुण बंसल सहित पर्यटन उद्योग और विभाग के कई वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक का निष्कर्ष रहा कि यदि आगामी बजट में इन सुझावों को ठोस रूप दिया गया तो राजस्थान का पर्यटन क्षेत्र रोजगार, निवेश और वैश्विक पहचान के नए आयाम स्थापित कर सकता है। पर्यटन को भी भविष्य में संपदा की तरह देखा जाए, आर्थिक संसाधन विकसित किए जाएं, कनेक्टिविटी बढ़े और अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान में भी वृद्धि की जा सके। इन तमाम पहलुओं को लेकर आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की मैराथन बैठक ली। बजट प्रस्ताव पर स्टेक होल्डर्स से चर्चा भी की और विभाग के अधिकारियों को इस बात के लिए ताकीद भी किया कि पुरानी बजट घोषणाओं को समय पर पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन जितेश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।